तो आप मुझे गॉसिप सबका किंग सब हो, पता होता है ना, टीवी इंडस्ट्री के मैं गॉसिप सुमनी किंग। में बहुत गॉसिप करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि अशनूर और अभिषेक दोनों दोस्त बन गए अंदर और इतने क्लोज हैं, बिकॉज ये दो लोग हैं जिन्हें मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले नंबर पे ऑनेस्टली बोलूँ तो अशनूर, क्योंकि अशनूर मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अमाल भी जैसा भी है, जैसा भी खेल रहा है, आई थिंक ही, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभिषेक को इतना प्यार मिल रहा है जनता से। कृष्णा भाई के साथ जो मेरा गैग था, मैंने वो तक नहीं पढ़ा। इसको पूरा करने के लिए एलिस और मैं तो रेडी है। हम लोग आपस में एक दूसरे को पर्सनल लाइफ में ही इतना हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, और क्योंकि मेरी फट गई थी जब मुझे पता चला कि मुझे तौबा तौबा पे डांस करना है, बोला अब जब भी एक नया शो 8:30 पे आए और हम भगवान करे जल्दी वापस 9 बजे पे जाए, इतने एपिक शो को लेके आना, वापस क्रिएट करना, टॉप तक वापस पहुंचाना, इसी को एकता कपूर कहते हैं और इसी को बालाजी टेल फिल्म्स कहते हैं। तो अब ये जो आए हैं भैया, इनसे रहा ही नहीं जाता है हमसे, मतलब बार बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, और आज भी खाली हाथ आ गए हैं। कुछ नहीं लेके आए हैं कि दिवाली आ रही है, टीसी मासी के लिए कुछ लेके आए, चाय भी खुद पी रहे हैं। चाय लाया हो ना तेरे लिए, गर्मा गर्म भाप निकलती हुई चाय। चाय तो आप ही पियो, हमको ऐसे चाय वाय नहीं पीते, हम अच्छी माचा वाचा वाले हैं अब हम। माचा, हाँ, इसकी माचा मस्त है, मेरे को नहीं मालूम था माचा वाली है तू। तो क्या बस टीसी मासी है तो क्या हम चाय और वो काढ़ा वाले लग रहे हैं हाँ, आपको? काढ़ा काढ़ा वाले लग रहे हैं, और हल्दी का दूध। तो भाई फिर से स्वागत कर रहे हैं इनका, कंवर जी का, अपने सचिन उड़ने की आशा वाले है, शिवा अपने पांड्या स्टोर वाले। बस इतना ही बोलेंगे, ज्यादा याददाश्त हमारी ऐसे नहीं है कि हम उसमें जाए, वरना ये एकदम होंगे अरे बाप रे इतना जानती है हमको, हम ही को स्टॉक करती रहती है वैसा वाला। स्टॉक तो मतलब अब, मतलब करते हैं ना। तो क्या चल लाइन रहा है मारने से आज, बाज नहीं आती है ना? किसी आइडिया। आप ही से तो मारते हैं, आप इसलिए मिलते भी आप इतनी बार को, आपने स्पेशली बोला कि हमको तो टीसी मासी ही चाहिए, बाकी कोई आया ना आए। और किसी को इंटरव्यू दूंगा ही नहीं, ऐसा बोला था। क्या पता ही आप अपना लास्ट इंटरव्यू हो। क्यों ऐसा टीसी में ऐसी टाटा बाय बाय बोल रहे हो क्या? देखते हैं अब, कल्टी मार होगा रहे तो क्या पता आपके साथ हम सिर्फ टीवी में सीधे नजर आए, ये हो? भी अरे हो सकता है ना। क्या बहुत पता शायद जल्दी। उड़ने की आशा में नजर आ जाओ, ये भी हो हाँ, सकता है। राहुल जी को बोलिए आप। मैनिफेस्ट करते हैं, चलो कुछ तो करते हैं। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, 1 घंटे का स्लॉट चल रहा है और जिंदगी उसी की इर्द गिर्द चल रही है। स्टार परिवार बहुत बढ़िया चला, स्टार परिवार अवार्ड्स, और बहुत खुश हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी आई जिससे मैंने एक ऐसे स्केड्यूल के दौरान जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली, जो होस्टिंग की थी और इतने हाँ, परफॉर्मेंसेस की थी, जबकि एक्चुअली टाइम ही नहीं था हाथ में। पर मैंने बोला यार ये अपॉर्चुनिटी एक बार आएगी, 2 बार आएगी, और हम्म, कभी कभी खुद को ड्रेन करना पड़ता है। हाँ, तो मैं तो मतलब 14-14 घंटा शूट करने के बाद फिर 5-6 दिन ही मैंने डांस रिहर्सल की थी। उसमें से भी 3 दिन तो आप स्टेप सीख ही रहे होते हो, क्या है क्या नहीं, कोरियोग्राफी कैसी है। तो वो 14 घंटे के शूट्स के बाद जो 2 घंटा मैं मर मर के जाता था रिहर्सल में, वो बहुत ही डिफिकल्ट था। और होस्टिंग तो मैंने सब इम्प्रोम्प्टू किया, मैंने कुछ टेक्निकल रिहर्सल नहीं की थी। देयर वाज नो टेक्निकल रिहर्सल डन फॉर माय होस्टिंग, सब इम्प्रोम्प्टू था। कृष्णा भाई के साथ जो मेरा गैग था, मैंने वो तक नहीं पढ़ा था। वो सब इम्प्रोम्प्टू हुआ स्टेज पे, और आई थिंक वो इम्प्रोम्प्टू में ही मजा आया लोगों को। तो बड़ा अच्छा था, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड होस्टिंग होस्टिंग और एंकरिंग तो मुझे हमेशा से लाइफ में करनी थी। मेरा हमेशा से ये खुद को लेके मानना रहा है कि मैं बहुत अच्छा मल्टीटास्क करूँ। अब मुझे अगर आप 2 ड्यूटी साथ में दे दोगे, मैं कर लूँगा। लेकिन देखो अच्छा है कि मतलब टीसी मासी से इतना कुछ सीख लिए ये, कि अब इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, बताओ मैं फैन जब मीट से के आपको बाद मिला हूँ ना एकदम। टीसी मासी, मैं मतलब बता नहीं सकता कि आपने मेरी जिंदगी चेंज कर दी है। वही बहुत। है ना। कैसे मतलब इतना अच्छा डांस कर लेते हो आप, इतनी अच्छी मिमिक्री कर लेते हो, मतलब कैसे आ गया, मतलब हमारे गुण कैसे पूरे चले गए आप में? देखिए टीसी मासी, अभी ये बहुत गंभीर सवाल है कि हमारे गुण आप में कैसे चले गए, मतलब हम जितने अच्छे परफॉर्मर हैं, हम इतना अच्छा एंटरटेन कर लेते हैं, वो सब आप भी कर लेते हैं? हाँ तो कर लेते हैं। आपको कितने साल हो गए एंटरटेन करते हुए? अच्छा है, यही बताना पड़ता है क्या? कितने साल हो वो पर्सनल नहीं जाते अपन। गए? नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मिमिक्री हल्की फुल्की और ये सब जो लोगों को कॉपी करना वगैरह, तो मैं ऐसे बचपन से करता ही हूँ, मेरे में वो सब कीड़े हमेशा से ही रहे हैं। डांसर मैं खुद को बहुत एवरेज मानता हूँ। मैं खुद को एक बिंदास डांसर मानता हूँ कि मतलब मैं खुद को इंजॉय करता हूँ,
और शायद उस इंजॉयमेंट में ही लोगों को मुझे देख के मजा आता है, क्योंकि मैं एक्चुअली डांस करते हुए खुद को एंजॉय करता हूँ। तो एज अ डांसर अगर आप मुझे देखने हो, मुझे अभी आप खड़े पे बोलो कि कुछ करके दिखा, तो मुझे 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ। हाँ। पर अगर मैं सीख के करूँगा तो मैं कर लूँगा। तो मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं जब करता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँ। बट आई एम रियली हैप्पी कि लोग ये साइड भी मेरा अच्छे से देख पा रहे हैं। और पिछले साल स्टार परिवार पे तौबा तौबा किया, तो हाँ। लोगों ने तौबा तौबा किया। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना अच्छा लगूंगा करते हुए, क्योंकि मेरी फट गई थी जब मुझे पता चला कि मुझे तौबा तौबा पे डांस करना है। मैं बोला अरे बाप रे, मैंने तो इस पे कोई रील भी नहीं बनाई है कि मैंने प्रैक्टिस भी किया हो, क्योंकि तभी ट्रेंड बहुत कर रहा था। बट कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस ने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि नो, आई एम नॉट अ बैड डांसर, आई एम अ डिसेंट डांसर, एंड इफ आई एक्चुअली लर्न आई कैन डू इट वेल। तो वो जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था ना मेरा तौबा तौबा वाला, उसने एक्चुअली मुझे पहली बार खुद के करियर में सरप्राइज किया कि नहीं यार मैंने अच्छा किया। तो वो थोड़ा खुद के कंफर्ट लेवल के बाहर था। हाँ। तो मैंने बोला नहीं यार मैंने अच्छा किया, मैं कर सकता हूँ। तो बस कर लिया। क्या बात है। तो उड़ने की आशा कैसे चल रहा है अभी? बढ़िया ही चल रहा है। 1 घंटे में भी हम टॉप 3, टॉप 4 और ये सब में खेले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है 1 घंटे के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो आधे घंटे में का गेम ना अलग होता है, आधे घंटे की रेटिंग भी अलग होती है, आधे घंटे की एवरेज भी अलग होती है। हाँ। 1 घंटे का शो होके आप उस मुकाम पे हाँ। हो, तो भैया मुझे लगता है ये जो 3 हफ्ते से ये पैटर्न चेंज हुआ है ना कि हर स्लॉट का टीआरपी आ रहा है। हाँ। पहले जब 1 घंटे के हिसाब से आ रहा था, हम नीचे चले गए थे। हाँ। तो लोग ये चीज नहीं जानते ना। हम्म। लोग जैसे रेगुलर लोग हैं, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, उनके लिए ऐसा होता है यार तुम तो नंबर 1 या नंबर 2 पे चल रहे थे, कि अचानक 6-7 में कहाँ आ गए। हम्म। तो अरे यार वो 1 घंटा चल रहा है ऐसा, अच्छा ऐसा सब होता है। नहीं, हमने तो हाँ। बस रेटिंग चार्ट देखा कि रैंक है तुम्हारा वो। तो लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। बट अब आई एम सो ग्रेटफुल टू हुएवर हु टुक दिस कॉल, द ब्रॉडकास्टर्स, द चैनल और द टीआरपी डिपार्टमेंट और हुएवर, ये स्लॉट वाइज रेटिंग निकाली इन्होंने, क्योंकि अब हमारे साथ जस्टिस हो रहा है। राइट नाउ इट्स फेयर कि हम आधे घंटे के, चलो 9, 9:30 अलग है, 8:30 और 9 अलग है। अब जब भी एक नया शो 8:30 पे आए और हम भगवान करे जल्दी वापस 9 बजे पे जाएं, क्योंकि 1 घंटा बहुत डिफिकल्ट है रोज डिलीवर करना। हाँ। 1 घंटे के तो महा एपिसोड होते हैं सही टीवी में। में, हम तो मतलब मतलब एक ना 2.5 महीने से महा एक्साइटमेंट, एपिसोड शूट कर रहे हैं। एक एक्साइटमेंट रहती रही, मतलब या 1 घंटे के एपिसोड देखने चली गई वाली। मेरी एक्साइटमेंट एक है घंटे ना? की। बहुत एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है मेरे 1 घंटे की, क्योंकि हम तो टेक्निकली देखा रहा है तो रोज ही महा एपिसोड शूट कर रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा प्रेशर नहीं पड़ता, मतलब कोई नए शोज आते, जैसे अभी क्योंकि आया है तो सबको ऐसा हिला के रख दिया है, लोग ऐसे बोलते हैं, अभी टॉप 2 में भी है वो, फिर अभी ये लोग क्रॉस ओवर भी कर रहे हैं पार्वती और तुलसी का, तो थोड़ी ऐसे नहीं है, मतलब बातें तो होती होंगी कुछ की, अरे भाई ये ये चल रहा है। बातें क्रिएट करना और एक इतने एपिक शो को लेके आना, वापस क्रिएट करना, टॉप तक वापस पहुंचाना, इसी को एकता कपूर कहते हैं और इसी को बालाजी टेलीफिल्म्स कहते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस, दैट एकता मैम इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग जीनियसेस दैट आई हैव सीन। There's a reason why people call her the queen of television, because she is. मेरी किस्मत ऐसी रही है कि बालाजी के साथ कभी मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, और जब जब मौका मिला इतना पास आके हमेशा चूक गया हूँ। तो वो एक विश लिस्ट अब तक रह गई है कि आई हैव नेवर बीन अ बालाजी बॉय। आई वांट टू बी अ बालाजी बॉय, मुझे बालाजी बॉय मुझे करना है। कभी ज़िंदगी में अगर मौका मिला तो एकता मैम के साथ काम। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि लोगों को उसी कन्विक्शन में आपने उन्हीं किरदारों के साथ वापस जोड़ लिया और लोग देख रहे हैं। सो फॉर मी, मतलब मैं तो ये चीज़ मानता हूँ जितना कंपटीशन मार्केट में आपके साथ हो उतना अच्छा है। लाइक एक वो जी टीवी का भी शो शरद केलकर सर का जो चल हाँ, रहा है, तुमसे तुम तक, वो भी So- एकदम रेस में है। सो मेरी प्रतीक सर से उस दिन बात हुई थी, प्रतीक भाई से जो प्रोड्यूसर है उसके LSD फिल्म्स के। सो मैंने प्रतीक भाई को बोला यार ये शो इज़ सो अमेजिंग, मेरे जान पहचान वाले इतने बोल रहे हैं कि बहुत प्यारा शो है, बहुत रिफ्रेशिंग शो है और ZTV का नंबर 1 शो है। एंड मुझे लगता है शो ने ZTV का गेम चेंज कर दिया इतने सालों बाद। सो जब ऐसा कंपटीशन आता है अच्छा लगता है यार। हर हफ्ते मजा रेस आता होनी है। चाहिए, हाँ। सब ऊपर नीचे जाओ, मजा आता है। वही हमको पता ही होगा, हाँ चलो अगले हफ्ते हम ऊपर ही, बोरिंग है, हाँ। बोरिंग है। मुझे लगता है वो हंगर मर जाती है। फिर हंगर तो रहनी चाहिए कि इट्स ओके। एंड नंबर ना, मैं ऑनेस्टली बोलूँ नंबर गेम में मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। बट ऑफकोर्स मुझे ये चाहिए होता है कि उड़ने की आशा हमेशा
टॉप 5 में खेलता रहे, ये नंबर वो एक 1 आदत ही नहीं पड़ जाती है। नहीं, मुझे आदत ही नहीं डालनी, हाँ। दैट्स द पॉइंट। नहीं नहीं, वही की टॉप 5 वाली भी आदत पड़ जाती, थोड़ा सा तो ऐसे नहीं, मुझे लगता है एक अच्छा लगता है उस ब्रैकेट में, क्योंकि इतने शोज हैं यार। आप टीआरपी ले देखो, 25 शोज की टीआरपी आती, 25-30 शोज बहुत बड़ी बात है अगर कोई शो उस ब्रैकेट में भी होता है। समझ रहे हो, टॉप 1 और 2 और ये सब तो ठीक है, 1 में भी हम बहुत लंबा रहे हैं, रहे, हाँ। ठीक है, बहुत लंबा रहे हैं, ये तो नहीं, जब से हम मिले तब से तो बहुत ही ज्यादा नंबर 1 में रहे हुआ। बहुत ज्यादा। आप तो लकी मैस्कॉट है। तो मुझे लगता है, पर उड़ने की आशा एक ऐसा शो है जिसके साथ हमारा ड्यूरेशन इतना ऊपर नीचे किया जाता है। आईपीएल के टाइम से तो हम वैसे ही 45 मिनट्स थे, हम तो वैसे ही 8:45 to 9:30 थे। अब वो 15 मिनट भी हम पे डाल दिए कि भाई तुम 8:30 आओ। तो मुझे ऐसा लगता है दैट इज ऑल्सो समवेयर बिकॉज चैनल को कॉन्फिडेंस है एक शो पे, और बस अच्छा लगता है। तो आप कंपटीशन की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन चलते रहना चाहिए, और अगर हम 1 घंटे में भी कॉम्पीट कर पा रहे हैं दूसरे शो से, तो मुझे लगता है दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हाउ उड़ने की आशा हैज gained and gained that viewership and that love from the people कि कुछ भी हो जाए, लंबे एपिसोड हो, छोटे एपिसोड हो, कुछ भी हो, लोग हमेशा जुड़े रहते हैं। अच्छा, ये जैसे अपन सेट वेट में भी जब फ्री टाइम रहता, आप लोग को तो रहता नहीं होगा, एक एक एपिसोड शूट करते हो, तो क्या बोलते हैं, ऐसे गॉसिप वॉसिप से कितने दूर रहते हो? गॉसिप तो होती है गॉसिप बहुत से तो मैं बहुत करीब रहता हूँ, है। ऐसा एक दिन नहीं है जब मैं गॉसिप नहीं करता। अच्छा। मैं रोज गॉसिप करता हूँ। मैं ऐसे कैसे करते हो कि वो मजाक सामने में नहीं आती? मैं मजाक में ये बहुत बार कहता हूँ लोगों को कि मैं इस इंडस्ट्री की करीना कपूर, रणबीर कपूर करीना कपूर को टीवी फिल्म में बोलते हैं ना कि उनको सब पता है, मुझे यहाँ पे सब पता है। तो आप मुझे गॉसिप सबका किंग सब हो, पता होता है ना, टीवी इंडस्ट्री हाँ, के मैं गॉसिप सुमड़ी किंग। में बहुत गॉसिप करता हूँ मैं। मुझे मतलब खबर रखना अच्छा लगता है, पता होना चाहिए अपने को। अपने को कैसे नहीं पता, मेरा ये है। ये है, ये भी है। भैया इस क्या क्या अच्छा ऐसा है, बस इतना ही जानना है मुझे, डिटेल में नहीं जानना, अच्छा। पर अपने को पता होना चाहिए कि क्या है। सो और हंसी मजाक में तो सब सबकी बातें हाँ। करते ही हैं। तो पहले मैं बहुत ऑफेंड होता था इस चीज से कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। हाँ। अच्छी बात है ना, मेरे बारे में बोला। अरे उन्हीं के बारे में बात होती है ना, जिनकी मतलब जो ज्यादा ही चर्चे में रहते हैं, या करो फिर मेरी बात जो यार। एकदम ऊपर जाते आप रहते करो हैं। मेरी 4 बातें, मुझे अच्छा लगता है। वो मेरी बात हुई, अच्छा मैं ऐसा हूँ, वाह यार मेरे बारे में बोला उसने, वेरी क्या बात है। तो जैसे अभी टीवी का हम लोग आजकल कंटेंट देख रहे हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स का भी नहीं हो गया जो मतलब काफी टाइम से ब्रेक ले लिए हैं कि वही टीवी में वही कंटेंट आ रहा है, तो वो मतलब साइन ही नहीं करते, उनको कोई नई स्क्रिप्ट चाहिए। लेकिन वहीं ऑडियंस को देखने जाओ तो ऑडियंस को तो ऐसा लगता है भी कि वही चाहिए, फ्रेश कंटेंट जो अलग से कुछ बनता है सास बहू के अलावा वाला, वो देखना ही नहीं चाहते। सही सही चीज़ है, एक्चुअली बहुत सही चीज़ है। वन ऑफ द रीजंस कि मैं क्यों चाहता था कि मैं उड़ने की आशा जैसा शो करूं और ये शो चले, मुझे लगता है द सक्सेस ऑफ उड़ने की आशा और इसका कामयाब होना, इसका सफल होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ये शो दूसरे शो से बहुत अलग है। बहुत अलग, और ठीक है, बहुत सबको ही अलग। दिखाते हैं, ऐसा नहीं हाँ, कि हाँ। सचिन ही सचिन को दिखाया ऐसा हाँ वाला। हाँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर पूरा टाइम हम सचिन सैली करते हाँ रहेंगे, लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, और क्या, हाँ, सही बात और क्या। यही तो रिलेटेबिलिटी क्वोशंट में ऐड करता है ना, कि ये सब हम सब जगह घूमते हैं भाई, सबको अपना अपना स्क्रीन टाइम मिलता है, और ठीक है घूम फिर के सचिन साइली फेसेस है शो के, मेन लीड हैं, तो थोड़ा 19 वो रेशियो होता ही है। बट माई थिंग इज कि एक परिवार है, एक परिवार के कुछ किरदार हैं, ठीक है, और कभी किसी किरदार का कुछ हो गया, कभी किसी किरदार, वही तो रिलेटेबिलिटी होती है। आप जब परिवार में हो, जैसे मैं हूँ, मेरे घर पे क्या सिर्फ मेरी चीज़ें होती हैं, मेरे भाई की नहीं होती, मेरी मम्मी की नहीं होती, डैड की नहीं होती हैं। वही तो उड़ने की आशा में भी होता है। उससे तो लोग जुड़ते हैं, उससे लोग रिलेट करते हैं। किरदारों से लोग तब जुड़ते हैं जब किरदार रिलेटेबल होते हैं। तो मैं अपने ज़िंदगी में हमेशा ऐसे रिलेटेबल किरदार ही ढूंढता आया हूँ, इसीलिए शिवा को भी प्यार मिला था पंड्या स्टोर में, क्योंकि पंड्या स्टोर भी एक बहुत रिलेटेबल शो था, किरदारों का शो था, उसमें भी किसी एक पे अटेंशन नहीं थी। हाँ, वो तो फिर किसने कितनी जगह बना ली उस शो सही में बात है, लोगों के दिल हाँ। में, वो है। बट सबके अपने अपने फैन क्लब्स थे, सबके अपने अपने फैंस थे, पर वो भी एक ऐसा ही पारिवारिक शो था जहां हर किरदार के ऊपर कोई ना कोई कहानी घूम रही है। सो आई एम ग्लैड कि ये दूसरी बार मेरे करियर में मैंने एक ऐसा शो चुना जहां पे एटलीस्ट उतने किरदार नहीं है जितने वहां थे, पर उतने होके भी एक अलग ही अपना जॉनर है उड़ने की आशा का, एक अपना ही जॉनर है। तो इस जॉनर का शो बार बार बन पाना बहुत मुश्किल होता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस गेम चेंजर का और इस
बिलीफ को जगाने का मौका मुझे उड़ने की आशा के थ्रू मिला कि ओके, गुड शोज एंड गुड स्टोरीज कैन ऑल्सो वर्क। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब शो लॉन्च हुआ था ना, बहुत लोगों ने नेगेटिवली बात करने की कोशिश की हाँ, कि अरे ये तो वैसा ही शो नहीं लग रहा है, 2 कौन महीना देखेगा, चलेगा, 2 ये महीना, है, हाँ, हाँ वो जो गूगली फेंकी है फिर हमने हाँ। लॉन्च के बाद, तो लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है आप लक्की भी हो सोच के लिए, ऐसा हमको लगता है। क्या, लक्की हो आप। सब लक है, मैं तो हाँ, कहता हूँ सब यहाँ नहीं लिखा है। मतलब शोज के लिए भी हम बोल रहे मैं थे, आप shows के लिए हाँ lucky आज हूँ। पांड्या स्टोर कितना चल गया। ये भी ऐसी इसको भी बात 2 नहीं साल है हो भाई। जाएंगे, हाँ जनवरी में हमें 2 साल हो हाँ जाएंगे, हमने शूट किया है, मार्च में लॉन्च हुआ था, अनदर 6 मंथ्स इसको 2 साल पूरे हो जाएंगे, वक्त भाग गया, पता ही नहीं चला। पंड्या स्टोर भी आई थिंक अराउंड 800 समथिंग एपिसोड्स हमने किया, अराउंड 800 और ओवर 800 एपिसोड्स फिर लीप हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है अगर लोग माने कि मैं लकी हूँ तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका डाउन साइड ये है कि कभी खुदा ना खासा कुछ ना चले तो अनलकी भी मानना उतना ही फास्ट शुरू कर दे। हाँ, तो ये भी है। अपन न्यूट्रल गियर पे सही। तो आपको नहीं लगता टीवी में भी थोड़ा ऐसे नेपोटिज्म होता है और अनप्रोफेशनलिज्म होता है? और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि मतलब आपको भी लोग जानते तो वो फेवरिज्म की वजह से आपको भी रिजेक्ट कर दिया होएगा। हाँ भाई, उड़ने की आशा के पहले ही मेरे साथ हुआ है। बताओ। हाँ, ऐसा नहीं है, टीसी मासी को भी खबर रहती है, वो तो और ऐसा नहीं है निकलवाने कि की पंड्या कोशिश स्टोर करते हैं। बहुत चल गया और मैंने हाँ खुद को एक अलग जगह रख लिया, तो हाँ मैं उस चीज का शिकार नहीं हो सकता, मैं फिर भी हो हाँ। सकता हूँ, मैं उड़ने की आशा के बाद भी हो सकता फिर हूँ। भी ऑडिशन देना पड़ेगा, फिर भी इतने हाँ रिजेक्शन खैर फेल चलो, करना पड़ेगा। विथ एवरी ग्रोइंग स्टेज इन माय लाइफ ऑडिशन तो बड़े से बड़े एक्टर्स देते हैं। हाँ एटलीस्ट अब आप ऑडिशन से सीधा लुक टेस्ट के लेवल पे आ गए हो। हाँ। ये एक लुक टेस्ट तो हर इंसान को देना ही पड़ता है, ताकि एक चैनल और एक प्रोड्यूसर देखे कि आप उस किरदार में जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं वैसे दिख रहे हो कि नहीं। तो एटलीस्ट मैं लाइफ में इतना ग्रो हो गया हूँ कि मुझे ऑडिशन नहीं देने पड़ते, हाँ मुझे सीधा रह के मिलके एक लुक टेस्ट करना पड़ता है, एक मॉक शूट होता है हाँ। कि जो हीरो हीरोइन है साथ में कैसे दिख रहे हैं, एंड दैट्स अ मस्ट, वो तो सभी करते हैं, वो तो फिल्मों में भी होता है। सो और मुझे ऑनेस्टली उस प्रोसेस में बहुत मजा आता है, हाँ क्योंकि अगर आप उड़ने की आशा के भी शुरू के फोटोशूट्स देखेंगे या शुरू के पिक्चर्स देखेंगे या शुरू के एपिसोड्स देखेंगे जहाँ मैंने बाल भी नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि मैं कोई दूसरे शो के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेरे बाल छोटे थे, सारी चीज़ें थी, और मैं 1 हफ्ते पहले रिप्लेस हो गया था दूसरे शो में 3 महीना रुकने के बाद। अरे बाप ठीक रे। है, मतलब मैंने वो शो पंड्या स्टोर खत्म होने के टाइम ही साइन कर लिया था, अच्छा। तो ये मैंने किसी को बताया नहीं था, बट पंड्या खत्म होने के पहले आई ऑलरेडी हैड अनदर शो इन माई हाँ हैंड, जिसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्म किया था खुद को। फिर वही इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैंने पूरा ट्रेनिंग वेनिंग शुरू कर दी थी, सब कुछ कर दिया था, वो ख़त्म हुआ और ये शो आया, तो मैंने बोला यार पहले मुझे वापस ensemble नहीं करना। हाँ फिर थोड़ा सबको मेहनत लगी है बताने में मुझे कि भाई ensemble नहीं है, तू ही हीरो है, हाँ हाँ पर ये बाकी किरदार भी हैं। मैं बोला हाँ तो ऐसा तो पंड्या में भी था। हाँ फिर मैंने सोचा नहीं यार, पंड्या स्टोर भी किंचुक और शाइनी से शुरू हुआ था, हाँ तब मेरी ये सोच थी कि यार मुझे पैरेलल नहीं बनना, मुझे ये नहीं बनना, हाँ पर एक्चुअली जब शो आए और जब शिवा आए और सारी चीजें हुई, मैं हाँ पैरेलल तो नहीं था, मैं उतना ही था, सबकी अपनी अपनी जगह थी। हाँ हाँ। तो मैं यही बोलता था हमेशा थ्रू आउट पंड्या भी कि सब लीड है, सही बात है। ठीक है, सब लीड है, सब अपनी जगह, कोई पैरेलल अनपैरेलल ये सब में मैं बिलीव ही नहीं हाँ करता, हाँ या तो आप भी लीड हो या आप नहीं हो, सिंपल। तो मुझे बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए था कि नहीं यार, उड़ने की आशा में आई एम द गाय, आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ द गाइज। सो वो चीज़ थी, वो भी मैंने उड़ने की आशा साइन किया, क्योंकि मैं इतना अड़ियल हूँ कभी कभी कि मुझे क्लैरिटी चाहिए होती है। तो मैंने तमिल वर्जन के सिरगदिगा असाई के एपिसोड्स देखे, मैंने 10 एपिसोड देखे, क्योंकि मेरी मॉम तमिल है, तो मैंने सबटाइटल लगाए और मैंने मम्मी को बोला यार ये ट्रांसलेट करना है, ये थोड़ा बहुत क्या चल रहा है। तो मैंने 10 एपिसोड देखे सिरागदिगा असाई के मंगा के, क्योंकि हॉटस्टार पे सबटाइटल नहीं आ रहे थे, तो मैंने प्रोड्यूसर से मंगाया कि मुझे थोड़े एपिसोड दे दो ताकि मैं देखूं, कैरेक्टर समझूं, फिर मैं हाँ बोल दूंगा, फिर मॉक कर लेते हैं। सो और सब 2 दिन में हो गया। मैंने बैक टू बैक बैठ के बिंज वॉच किया, अगले दिन मैं मॉक शूट पे था, अगले दिन मैंने अग्रीमेंट साइन कर लिया था, और उसके 4 दिन बाद हम ऑन फ्लोर जा चुके थे। सो इट वॉज दैट कट टू कट। मुझे टाइम ही नहीं मिला प्रेप करने का, मैंने शुरू करते करते प्रेप किया। सो ये मैं मानता हूँ ये डेस्टिनी है, नसीब है, जब जो चीज़ आपके किस्मत में लिखी। अगर मैं शायद वो शो कर रहा होता, सही, हमारे साथ नहीं जहाँ होते आज, क्या पता। नहीं आपके साथ भी नहीं होता, और वो शो भले ही उड़ने की आशा करने के दौरान वो शो लॉन्च हो गया,
बट जब तक उड़ने की आशा लॉन्च हुआ और हम तीसरे महीने में पहुंचे, वो शो बंद भी हो गया। तो मैंने बोला मैं 3 महीना रुका था एक 3 महीना का शो करने के लिए, जो कि इवेंचुअली मेरी लाइफ में नहीं हुआ। तो ये शायद ऊपर वाला मेरे लिए कुछ बड़ा सोच रहा था, तो ये इसलिए हुआ। कई लोग इससे अफेक्ट हो जाते हैं जब फेलियर्स आते हैं, जब रिजेक्शंस आते हैं, जब रिप्लेस होते हो आप कहीं, या जब आपके अलावा किसी और को चूज़ किया जाता है। मेरा मानना ये है कि मैं लाइफ में हमेशा ये सोच के चलता हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ राइट रीज़न, और आपकी किस्मत में ना जितना लिखा है आपको हमेशा उतना ही मिलेगा। आप कितना भी ज़्यादा करने की कोशिश करो, कितना भी कम करने की कोशिश करो, मिलेगा उतना ही जितना लिखा है। और अगर लिखा है ना, मतलब ऐसे नहीं तो वैसे या सर पे हथौड़ा मार के वो चीज़ होएगा ही। आप उसको कभी, यू कैंट चेंज योर डेस्टिनी। आप मेहनत करते रहो, सारी चीज़ें करते रहो, थिंग्स विल कम टू यू। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो ये मानता हूँ। मुझे ये मुकाम मिलते मिलते 14 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। मैं 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कॉलेज लाइफ नहीं जी है। मैं 11th में था जब मैंने द बड़ी प्रोजेक्ट किया था, 18 साल का था मैं। और तब से लेके आज तक मैं नॉन स्टॉप हर साल काम करता हूँ, मैंने ब्रेक ही नहीं लिया कभी, अनलेस जब काम नहीं मिला तब घर पे बैठे हो। बट मैंने काम हमेशा करना चाहा, और जब काम नहीं मिलता था तब मैं एपिसोड एक्स करता था। लाल इश्क हो गया, प्यार तूने क्या किया हो गया, हल्ला बोल, ये है आशिकी, मैंने सब किया है। क्योंकि मुझे ऐसा होता था ठीक है यार 3 दिन का शूट है, मैं कुछ सीखूंगा। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ लर्नर। सो आज जब मैं एक स्टार परिवार करता हूँ या कोई दूसरे टेली अवार्ड्स में आता हूँ और अवार्ड मिलते हैं, 2-2 मिलते हैं, 3-3 मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, कई लोगों के सर पे जाता है कि हाँ मैं जीत गया, मेरे को ऐसा, हाँ ठीक है अच्छी बात है। जब नहीं मिला है और इतने सारे इवेंट्स में गया तब किसने पूछा? सही अब तो सब बात है। पूछेंगे। हाँ, तो अब तो पूछना बनता ही है लोगों का, तो अब मैं क्या सर पे चढ़ा लूं? उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते तो मैं ना। दूसरा पहलू पहले जी चुका हूँ, हाँ तो मुझे इस चीज की वैल्यू बहुत है। हाँ, ये तो तो है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये पहले मिल गया होता, वैल्यू मैं तभी भी करता, पर तब मैं यंग था, तब मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्री में आया था। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो मेरे बाद आए हैं, मुझसे ज़्यादा फेमस हुए हैं, और आज वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ओके, शायद ये जर्नी मेरे लाइफ में ऐसी लिखी थी, और मे बी गॉड हैड बेटर प्लान्स फॉर मी, और भगवान ने बोला रुक जा बेटा, अच्छी चीज़ें हैं तेरे लिए। तो मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है यार इट्स डेस्टिनी एंड इट्स योर हार्ड वर्क। मेहनत है ना और कंसिस्टेंसी है, आप मेहनत करते जाओ यार, अपने काम के साथ चीटिंग मत करो, तो सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, जैसे हम देखें आपका रिलेशन ऐसे राजन शाही सर के साथ भी बहुत अच्छा है, और ऐसा बहुत कम होता है। तो मतलब कैसे है वो इतना अच्छा? क्योंकि अपन लोग सब ऐसे कॉम्पिटिटर, खैर अपन हमेशा उस हिसाब से नहीं सोचते, यार हम यानी इंसान भी हैं हाँ। पहली बात तो, और राजन सर के साथ ना और उनके बहुत साइड से ही बहुत अच्छा एक प्यार देखने को मिलता है आपके बहुत लिए। बहुत उनके साइड से एकदम एक फादरली फिगर है वो, एक बहुत फादरली वार्म देते हैं वो। मैं कभी नहीं भूलूंगा मेरे इस साल के बर्थडे पे जब वो आए थे। राजन सर वाज हमको नहीं बुलाए थे ये। बहुत लोग मिस हो गए थे, आपके अलावा बहुत जर्नलिस्ट नाराज है मुझसे, नाम भी नहीं ले सकता। बहुत लोग नाराज है क्योंकि शूट के साथ साथ प्लान किया था वो, बहुत लोग रह गए थे मुझसे, सॉरी अगर कोई देख रहा है। बट राजन सर के साथ ऐसा है ना कि कुछ रिलेशंस ना काम से परे होते हैं। ना हम रोज बात करते हैं, ना मैं अलग से उनके साथ जाके बैठता हूँ, ना हम डिनर्स पे मिलते हैं, ना ऐसा कुछ। पर जब हम मिलते हैं, दैट म्यूचुअल लव एंड रिगार्ड इज सो मच, वो वार्मथ इतनी है कि मतलब वो बाकी सारी चीज़ों को साइड कर देती है। जब उड़ने की आशा चला था, जब इससे पहले मैं 2014 की बात करता हूँ आपसे, जब मैं हम है ना करता था, मेरा पहला लीड शो हम है ना, सोनी पे तब बहुत पॉपुलर था। तब राजन सर का एक शो आता था 8:30 बजे, और हम है ना आता था 9 बजे, 9 o'clock। या तो उनका वो शो ना, आई थिंक उसमें उनकी हीरोइन गूंगी गूंगी थी, गूंगी बहरी थी, कुछ तो शो था वो, और वो शो बंद हो रहा था और वो न्यूज़ आई। तो मैंने कहीं से राजन सर का नंबर लिया, और उससे पहले एक्चुअली हमने एक शो का मॉक शूट किया था जो कभी वर्कआउट नहीं हुआ। बस तब से ऐसे कनेक्टेड रहे हैं। हाँ हाँ। काम मैंने कभी नहीं किया उनके साथ, बट हम कनेक्टेड रहे हैं। और मेरा जब भी कोई काम आया है, एक सिलेक्टेड ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिस पे मैं, जब भी मेरा कोई नया काम होता था, कुछ भी होता था, छोटा छोटा बड़ा कुछ भी, तो मैं वो सिलेक्टेड लोगों को भेजता था, और वही सिलेक्टेड लोगों को भेजता था जिन जो एक्नॉलेज करते थे। राजन सर हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ देम। वो आज भी उनको याद है, यार तू मेरे को जब कुछ आता है मैसेज करता है। मैं बोला पता नहीं सर, आपके साथ एक अलग कनेक्शन है, हमने कभी ना मैंने। और मैं एक वो इंसान है जिनको मैं पास्ट में बोल भी चुका हूँ कि सर
कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो बताओ ना, मुझे काम करना है आपके साथ। मैं किसी को नहीं बोलता कभी भी, राजन सर को बोला है मैंने। और ऐसा भी नहीं है कि उनको भी पता है कि मुझे उनसे काम का मतलब नहीं है ना, उनको मुझसे काम का मतलब है, बट वी लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। एंड आज जब जब भी वो मेरे बारे में बात करते हैं और जब भी मुझे बोलते हैं पर्सनल लेवल पे, और जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मुझे पता है ये इंसान दिल से बोल रहा है। कई लोग मक्खन मारने के लिए बोल देते हैं, वैसा उनके साथ नहीं है। लाइक स्टार परिवार के टाइम मैं ज़्यादा मिल नहीं पाया उन्हें, एंड अगले दिन मैंने उन्हें एक मैसेज किया कुछ तो, एंड उनका एक मुझे ना बहुत प्यारा वॉइस नोट आया 2.5 मिनट का, और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली कि मुझे इतना अच्छा लगा कि यार दिस मैन इज सो नाइस, देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज देयर, देयर इज अ रीजन व्हाई ही शोज वर्क, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और मतलब एक्सपीरियंस तो बोलता है ना यार, एक्सपीरियंस बोलता है, और उनको क्या जरूरत है मेरे साथ इतना हम्बल रहने की। इट जस्ट शोज द काइंड ऑफ पर्सन द अदर पर्सन इज, कि अगले का दिल कितना साफ है कि वो अगर वो चाहे तो मुझे कॉम्पिटिटर की तरह देख सकते हैं ना, बट नहीं, वो वही इंसान है। जब मेरे बर्थडे के टाइम पे वो आए थे, एंड मीडिया वालों ने उन्हें कुछ तो पूछा था, एंड उन्होंने ना रेड कार्पेट पे माइक पे बोला, अरे आई एम सो हैप्पी कि उसका बर्थडे नंबर 1 शो का हीरो है, अपने मुंह से बोला उन्होंने। एंड जब किसी ने मुझे वो क्लिप दिखाई, मैंने बोला सी दैट इज क्लास, दैट इज क्लास। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं, मेरा भी तो शो है जो इतना सक्सेसफुल है। अब ऑल सेड एंड डन अनुपमा इतने टाइम से चलता आ रहा है, हम अगर एक कंपटीशन की तरह देखे गए होते तो उनकी या लोगों की जबान भी अलग होती, बट मेरा सबके साथ अच्छा है। दैट इज बिकॉज एवरीवन नोज मी ऑल्सो कि हाउ आई एम एज अ पर्सन। मेरे लिए बाकी चीज़ें एक तरफ, आपके साथ मेरा 1-on-1 इक्वेशन क्या है, एंड आई एम अ ऑल हार्ट पर्सन। मेरे को अच्छी वाइब आएगी ना, मैं आपके लिए रात के 3 बजे भी खड़ा हो जाऊंगा, पर मेरे को अगर आप नहीं पसंद आओगे ना, मैं चाह के भी आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर सकता। मेरा वैसा है, मैं ग्रे एरिया में नहीं रहता लोगों के साथ। तो इतना हमको लोग कमेंट कर करके परेशान करे हैं कि प्लीज आप कवर और एलिस का साथ में इंटरव्यू करो प्लीज, एलिस और मेरा इतना बहुत ज्यादा। टाइम हो गया। हम किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं हमको वही कमेंट में रहता है, मतलब लोग करना बैठे चाहिए रहते। कभी एलिस के हाँ, साथ। और वही बोलते कि टीसी मासी बहुत मजा आएगा, आप करो दोनों का साथ या में। क्यों नहीं करती है वो बताओ। एलिस नहीं करती? हाँ, नहीं, कहाँ कर ऐसा रही आपने है। हमें साथ में करने बोला नहीं। चलो अपन कोई बढ़िया सा कुछ करते, खाने करते पीने चलते हैं करते अच्छे से। खाने पीने जाने का ही तो टाइम नहीं है। अरे रात को चल लेंगे अपन। कब? 12 बजे? अरे क्यों नहीं, 11-12 बजे पैकअप होता है मेरा। तो आपके लिए हम टाइम निकाल बट लेंगे। करेंगे कुछ। मुझे बहुत टाइम हो गया एलिस के साथ इंटरव्यू करके। वही तो हमारे और साथ ही शुरू, अब ऐसा सबको नहीं बुला लेना, हमको ऐसे एक्सक्लूसिव चाहिए हाँ, एक्सक्लूसिव कि अब बहुत लोग एलिस बोल और रहे मैं हैं। एक्सक्लूसिव आएंगे टीसी मासी के हाँ, साथ। ये अभी कमिट तो इन्होंने कर दिया है, इसको पूरा करने के लिए एलिस और मैं तो रेडी है भाई। अभी टीसी मासी आप कुछ नहीं नहीं भैया हम, ताजवाज चलो, बुक बुक अरे करो, बाप रे, थोड़ा हाँ 5 स्टार चलो, मजा आया। करेंगे। तो ये एलिस वगैरह साथ प्रैंक प्रैंक नहीं करते, अब इतना भी टाइम ना मिल पाता होगा। क्या नहीं करते? क्रैंक? प्रैंक प्रैंक एलिस पे प्रैंक? हाँ करते नहीं रहते यार, हो। मतलब हम लोग आपस में ही एक दूसरे को पर्सनल लाइफ में ही इतना हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, और इतना छेड़ते हैं। प्रैंक क्या ही करेंगे यार, क्या ही प्रैंक करूं? करना चाहिए, कैसा प्रैंक? अभी कर दो हमारे सामने कुछ। नहीं, ऐसे प्रैंक वैंक नहीं करते। प्यार देख रहे हो एकदम है, हमको तो एकदम जलन सी हो गई, पर कोई बात नहीं, अरे ठीक है। टाइम हो गया, हमको 4 साल हो गए, क्या बात है, तो मतलब जल्दी वक्त से, भाग गया देखो। जल्दी से है ना, ये इसमें भी मत भूल जाना हमको बुलाना। नहीं बुलाएंगे यार, हर चीज में भले आपको मैं। कितना भी प्राइवेट करो, 4 लोगों का क्यों ना करो। क्या? वो भाई जहाँ सहनाइयाँ बजती है, शादी? ढोल नगाड़े बजते हैं। टाइम है अभी तो अरे बहुत। कितना भी टाइम हो, लेकिन हमको बुला बुलाऊंगा लेना। बुलाऊंगा। तो जब एलिस गई थी, आप बोले थे कि आप भी बिग बॉस में जाओगे, लेकिन कोई और सीजन होगा। कौन सा सीजन होगा भैया, हम तो बहुत उतावले हैं देखने के लिए। पता नहीं यार, अभी मौका मिला नहीं। लेकिन करोगे ना, ये तो कंफर्म। इतनी और रियलिटी शोज आने लगे, बाप रे। ये बहुत अच्छा है यार। राइज एंड फॉल हाँ, बहुत तारीफ सुनी है मैंने राइज एंड फॉल की। देखे नहीं हूँ। नहीं, मैंने एक भी एपिसोड, मैंने ऑनलाइन देखा थोड़ा बहुत, जो भी ग्लिम्पसेस था। मुझे देखना था कि ये क्या लॉन्च हुआ है नया मार्केट में, एंड बहुत तारीफ है, बहुत तारीफ है। और जितने भी मैंने विजुअल्स देखे, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा मुझे। वेरी नॉन नॉन रियलिटी काइंड ऑफ सेटअप। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, डिफरेंट है। एंड कहीं मौका मिला तो व्हाई नॉट। अभी कुछ इंटरेस्टिंग एक्चुअली एक आध चीज़ें आई थी मेरे पास करने के लिए, बट बिकॉज आई एम डूइंग उड़ने की आशा में कुछ चीज़ें कर नहीं पाया।
तो अभी मेंशन करके भी मतलब नहीं है क्योंकि वो हुआ नहीं, बट लेट्स सी। और आप देख रहे हो कि नहीं बिग बॉस अभी? थोड़ा तो देख लेते टेलीकास्ट होगे, पूरा नहीं क्योंकि देख पा रहा इतनी मैं। गॉसिप आपको रहेगी तो ऐसा तो नहीं कि ये वाली गॉसिप अपडेटेड बच हूँ जाए। मैं पूरा, हाँ, अपडेटेड पूरा हूँ। हमको भी थोड़ी अपडेट वो कर कल दो। अभी वो अभिषेक ने वो अमाल ने उसको कुछ खिलाते वक्त हाँ, ऐसा ऐसे किया मुंह उसे, दबा दिया। गलत। तो बिग बॉस आप देख रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बिग बॉस। मैंने शुरू किया था क्योंकि मेरे 3-4 चाहने वाले आए थे। 3-4? हाँ मतलब उनमें से 2 को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ। क्या बात, कौन कौन? अशनूर को तो मैं तब से जानता हूँ जब से ना बोले तुमने मैंने कुछ हाँ कहा, हाँ। ठीक है। बहुत प्यारी लड़की है। और मैंने इनिशियल कुछ एपिसोड्स उसके लिए देखे, अभिषेक के लिए देखे। अभिषेक को भी मैं बहुत सालों से जानता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभिषेक को इतना प्यार मिल रहा है जनता से, और वो एक कंटेस्टेंट है जो एक अंडरडॉग था। हाँ, मैं बहुत तो बोल ज्यादा सकता हूँ सही ये, में। क्योंकि उसका भी ग्राफ मैंने इतने सालों से देखा है। हाँ, काम बहुत किया, लेकिन वो जो नजर आए हैं वो बिग बॉस यस, में आए और हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस शो से ना, मतलब इसको भगवान करे, भगवान उसको इतना सक्सेस दे इस शो से जो डिजर्व करता है, क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का है। हाँ बहुत मेहनती लड़का है। अभी भी उसका वो सोनी पे जो शो बंद हुआ था, हाँ, टॉकीज, टॉकीज, जुबली हाँ टॉकीज, जुबली टॉकीज, मेरे हाँ बाजू में ही सेट था उसका वो हाँ नीला शो, हाँ तो हम लोग हाँ वहाँ तभी 1-2 बार अभी बीच में मिले थे। तभी भी कब से हम लोग चिल करते हैं प्लान किया, उसका शो हाँ। आया चला भी गया, हम चिल ही नहीं कर पाए। सो आई हैव नोन हिम बिकॉज हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, हम वही गैदरिंग्स और वही पार्टियों में सालों से मिलते आ रहे हैं। सो ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, और मैं बहुत खुश हूँ कि अशनूर और अभिषेक दोनों दोस्त बन गए अंदर और इतने क्लोज हैं, बिकॉज ये 2 लोग हैं जिन्हें मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। सो आई रियली होप कि इनमें से कोई जीते भी, और फाइनलिस्ट तो दोनों बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। और ऐसे बायसनेस वगैरह नहीं लगती? ऐसे लोग बोल रहे हैं अमाल का शो है और इतना यार वो तो ज्यादा। हर सीजन में होती है। ये तान्या कैसी लग रही है अपनी साड़ी की बहुत में? अमीर है यार वो, बहुत अमीर। अमाल का जैसे वो मुंह दबा देते हैं कुछ भी, फिर मुंह शरीफ दबाती बन है, जाते हैं। हम देखो मुंह सब ही दबाती है निकलवा ना। रहे। अरे वो फुल की नहीं है जब गोलगप्पा खिला रहे थे। अब वो देखा नहीं मैंने, अच्छा। मिस किया मैंने, और मिस किया मैंने, बट तानिया मित्तल बहुत अमीर है यार। मैं अमीरों के बारे में कम बात करता हूँ, अच्छा, बहुत रिच है। हम भी हैं तो फिर हमसे तो आपने इतनी बात कर ली, अब हम दिल से अभी अमीर आपने हैं। हम भी, आप दिल से अमीर हो। वो भी है यार, देखो कई लोगों की आदत होती है कि बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, और आई थिंक अभी कोई वीकेंड के बारे में पूछा भी था ना उसको। हाँ, सो आई डोंट नो, अगर वो एक्चुअली इतनी जो अमीर है तो आता है गॉड वो ब्लेस her। रोस्ट करके जाता है। हाँ मतलब अगर इतनी अमीर है और इतनी चीजें एक्चुअली हैं तो गॉड ब्लेस her। हाँ, और नहीं है तो भाई इतनी बातें क्यों कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। बट ठीक है, अमाल भी जैसा भी है, जैसा भी खेल रहा है, आई थिंक ही इज पर्सनली, रविवार स्टार परिवार के टाइम पे मैंने जितना इंटरेक्ट किया और जितना काम किया, मुझे बहुत ही सॉर्टेड और अच्छा लड़का लगा है वो। सेम विद गौरव। हाँ गौरव को भी जैसे वो अभी बोले रहे कि वो बहुत ड्रामेबाज है, अटेंशन सीकर है ऐसे। ऐसी कुछ बात बोली ना अमाल ने हाँ अंदर हाँ, कि वो रविवार के चाहिए, टाइम। अटेंशन चाहिए उनको, बहुत ड्रामेबाज है, सब कुछ उनके अराउंड रहे वैसा वाला। खैर अमाल ने तो बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ बोला है, ऐसा लगता है सभी को जानते हैं वो। तो मतलब जीके के लिए आपकी क्या राय है? वो सही में ऐसे ही है या कैसे? जैसे शांत मैं उतने रहते हैं अच्छे से वो? जानता नहीं हूँ और गौरव को, मतलब गौरव इज, वी आर नॉट टाइट फ्रेंड्स, बट जब भी हम मिले इन पर्सन तो हम बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ही मिले। बट फॉर मी टू कमेंट ऑन हिम, मैं इतना नहीं जानता हूँ गौरव को, बट आई एम रूटिंग फॉर हिम। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2-3 मेरे चाहने वाले हैं और जानने वाले हैं, ये सब फिनाले में आए और इनमें से फिर कोई भी जीते। अच्छा ये मैं, पर पहले नंबर पे ऑनेस्टली बोलूँ तो अशनूर, क्योंकि अशनूर मेरे दिल के बहुत करीब है। वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद, मतलब बहुत पसंद है। मैंने बीच में अंकल को भी मैसेज किया कि अंकल बेटी अच्छा कर रही है। तो उसको तो मैं बहुत ओपनली सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड अभिषेक ऑफ कोर्स। तो इन दोनों लोगों को मेरा सपोर्ट है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी थक गए होंगे हाँ बहुत। तो मस्त कुछ फैंस को बोल दो बढ़िया सा। फैंस को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उड़ने की आशा को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टीसी मासी के साथ जो वापस मेरा इंटरव्यू आ रहा है, इसको थोड़ा प्यार देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर वेयर जो भी आप करते हो वो करना। हाँ आपको भी मिलता है, बहुत लोग प्यार करते हैं आपको। हाँ तो ये गॉसिप हमको बताना कैमरा ये बताता हूँ मैं। हाँ 2-3 लोगों ने आपका नंबर भी मांगा था, मैंने दिया था। हाँ ठीक है। तो तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, और इस इंटरव्यू को भी प्यार देना। और मज़ा आया बहुत बात करके, और दिवाली विश कर दूँ हाँ, तो सबको हैप्पी दिवाली।
प्यार से बनाइए, बिना पटाखों के, थोड़े दिए विए जलाइए, जितना उजाला करना है कीजिए, बट पटाखे मत फोड़िए। थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचिए, जानवरों के बारे में सोचिए, और पटाखों के बिना अगर दिवाली मनाएंगे तो आप मेरे असली फैन हैं। और गिफ्ट विफ्ट देना नहीं भूलिए, देख हाँ। रहे हैं अपने चाहने वालों को, कुछ लोग भूल जाते हैं देना। सोने के सिक्के, सोने के चेन, कुछ भी सोने का आप भेजना चाहें ना, बिंदास में सब टीसी एक्सेप्ट। मासी को भेजिएगा, हाँ, ठीक। आप मेरे को दे देना, ठीक है, मेरे को बता देना टीसी मासी को शिप कर दिया है, तो मैं उठवा लूंगा इनके घर से। चलो बहुत धन्यवाद, और टीसी मासी का आशीर्वाद। आखिरी बार।